इंसान की तारीख में बहुत से सवालात ऐसे हैं जिनके पीछे सदियों का तजस्सुस छुपा हुआ है। लेकिन सबसे हैरानकुन सवाल यह है कि जिना जैसे बड़े गुनाह की शुरुआत कहां से हुई, किसने इस हद को पहली बार तोड़ा, और वो लम्हा कौन सा था जब इंसान ने एक ऐसी राह इख्तियार की जिसे हर दीन, हर शरीयत, हर तहजीब ने गुनाह और बिगाड़ करार दिया। क्या ये मुमकिन है कि इंसान की इब्तदा के वक्त ही ये बुराई पैदा हो गई हो? क्या हजरत आदम की औलाद के दौर में कोई ऐसी नाफरमानी हुई हो, या ये गुनाह उस वक्त सामने आया जब इंसान दुनिया में ज्यादा फैल गए? ये सवालात इंसान के ज़हन को हिला देते हैं, मगर दीन इस बारे में क्या कहता है? इस्लाम की रोशन तालीमात हमें एक हैरानकुन हकीकत से आगाह करती हैं। इंसान की इब्तदा में कोई जिना था ही नहीं, ना कोई गुनाह, ना कोई बदकारी, ना कोई बेहयाई, क्योंकि अल्लाह ने आगाज़ पाकीज़गी से किया था। अल्लाह ताला ने हजरत आदम की औलाद के लिए निकाह को जायज़ और लाजिम करार दिया था। उस वक्त नस्ल बढ़ाने का वाहिद तरीका यही था कि भाई बहन का निकाह अल्लाह के हुक्म से हो। ये अमल आज के दौर में जायज़ नहीं, लेकिन उस वक्त अल्लाह का वाज़े हुक्म था, इसलिए वो निकाह था, जिना नहीं। ये वो नुक्ता है जिसे बहुत से लोग नहीं समझते। बाज़ लोग जज्बात में या कम इल्मी में ये तसव्वुर करते हैं कि शायद इदा में कोई गुनाह हुआ होगा, मगर दीन इस तसव्वुर की नफी करता है। कुरान करीम, अहादीस और मोतबर इस्लामी किताबों में कहीं भी ये जिक्र मौजूद नहीं कि दुनिया का पहला जिना किसने किया। यहाँ से असल बात शुरू होती है। जैसे जैसे इंसान जमीन पर फैले, बस्तियां आबाद हुईं, ख्वाहिशात बढ़ीं, नफ्स के दरवाजे खुले और शैतान ने अपनी चालें चले, इसी वक्त इंसान के अंदर गुमराही ने जगह बनाई। जिना उस वक्त नमूदार हुआ जब इंसान ने अल्लाह की हिदायत के बजाय अपनी ख्वाहिशात का रास्ता इख्तियार किया। यानी जिना इब्तिदा में नहीं था, वक्त के साथ पैदा हुआ। लेकिन ये कब हुआ? किसने पहली बार ये गुनाह किया? कौन था वो शख्स जिसने सबसे पहले अल्लाह की इस हद को तोड़ा? इस्लाम कहता है इसका इल्म अल्लाह के पास है। ना कोई नाम दिया गया, ना कोई वाकया बयान किया गया, ना कोई जमाना। गोया दीन ने इस सवाल के जवाब में मुकम्मल खामोशी इख्तियार की, और ये खामोशी भी खुद एक हिकमत है। क्यों? क्योंकि अल्लाह ने इंसान को ये नहीं सिखाया कि पहला जानी कौन था, बल्कि ये सिखाया कि जिना हराम है, नुकसानदेह है और माशरती तबाही का सबब है। दीन का मकसद इंसान के तजस्सुस को पूरा करना नहीं, इंसान की हिदायत को महफूज रखना है। इसीलिए शरीयत कहती है असल इल्म ये नहीं कि पहला जिना कब हुआ, असल इल्म ये है कि इस गुनाह से कैसे बचना है। कुरान बार बार पाकीज़गी की दावत देता है, निगाहों की हिफाजत का हुक्म देता है और जिना के करीब भी ना जाने की तलकीन करता है। ये बयान वाज़े करता है कि यह गुनाह उस वक्त पैदा हुआ जब इंसान ने ज़ाब्ता इलाही को छोड़ा। लिहाजा खुलासा ये है कि दुनिया की इब्तिदा जिना से नहीं, निकाह से हुई। पहला जिना किसने किया, इसकी तफसील दीन में मौजूद नहीं। ये गुनाह बाद में इंसान की गुमराही के नतीजे में पैदा हुआ, और इसका सबसे बड़ा सबब अल्लाह की हिदायत से दूरी थी। आखिर में हकीकत सिर्फ ये है कि दुनिया में जिना का आगाज इंसान की गुमराही का नतीजा है, ना कि इंसान की फितरी इब्तिदा। पहले इंसान पाकीज़गी के रास्ते पर थे और अल्लाह की हिदायत के मुताबिक जिंदगी गुजारते थे। इस गुनाह की असल जड़ ख्वाहिशात की बेलगामी और शैतानी वसवसे हैं। हमें चाहिए कि इस फितने से दूर रहें और अल्लाह के मुकर्रर करदा पाकीज़ा तरीक़े निकाह को इख्तियार करें। इसी में इंसान की भलाई, इज्जत और कामयाबी है।